हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 और इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले दो घन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो मैं दो घन बनाकर दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास पहला घन है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास पहला घन। इसी के बगल में मैं एक दूसरा घन बनाता हूं। तो क्वेश्चन में आपको पहले समझा दे रहा हूं कि उसका मतलब क्या है। तो ये मैंने दो घन बना दिए यहां पर। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसके जो ये दो फेसेस हैं, इसके जो फलक है, इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। क्वेश्चन में कहा हुआ है एक ठोस बनेगा जिसको कि यहां पर उन्होंने घनाभ का है। तो अगर मैं आपको वो ठोस बनाकर दिखाऊं तो वो ठोस कुछ इस तरीके से बनकर तैयार होगा। ये इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। और यहां से मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए कि दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये दो घन जो हैं इनको जोड़ने से इस तरीके से एक घनाभ बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये जो घन दे रखे हैं, तो इस घन का जो आयतन है वो दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो दूसरा घन है इसका भी जो आयतन दे रखा है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो इन दोनों का आयतन हमें दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इस आयतन से ये जो घन है इसकी भुजा निकाल लेते हैं। हमें पता है घन की तीनों भुजाएं बराबर होती, मतलब उसकी लंबाई अगर a है तो उसकी चौड़ाई भी a होगी, उसकी ऊंचाई भी a होगी। तो अगर मैं घन के आयतन का फॉर्म लगाऊं तो घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a क्यूब होता है। क्वेश्चन में हमें घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 लिख लिया मैंने। घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब और यहां पर हमारे पास क्या है, 64। अब a क्यूब को तो आप ऐसे ही रहने दें और ये जो 64 है इसको हम लिख लेते हैं 4 का क्यूब। अब ये जो क्यूब क्यूब हटा दो तो हमारे पास a कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास घन है उसकी ये जो लंबाई है ये 4 आ गई, चौड़ाई 4 आ गई और ऊंचाई भी 4 आ गई। तो ये जो बगल में दूसरा एक और घन बना रखा है मैंने, ये वाला, इसकी भी लंबाई 4 हो जाएगी, चौड़ाई 4 हो जाएगी और ऊंचाई 4 हो जाएगी। अब जब इन दोनों घन को आप जोड़ रहे हैं तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो आपके पास घनाभ बनकर तैयार हो गया है इसकी सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई वही रहेगी जो इन दोनों घन की है और ऊंचाई भी वही रहेगी जो इन दोनों घन की है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये दूरी भी 4 सेंटीमीटर है। तो कुल लंबाई हमारे पास हो गई 8 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ की लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। ये है चौड़ाई, तो ये चौड़ाई आपके पास 4 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। और ये है ऊंचाई, ये ऊंचाई भी आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो ये घन बनकर तैयार हुआ है इसकी लंबाई तो है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। अब 2 गुणा ये जो L है हमारे पास, ये है 8, B जो हमारे पास है यहां से आप देख सकते हैं L, B और H का मान। तो B की जगह हमें रखना है 4, प्लस का प्लस उतार देना है, B की जगह रखना है हमें 4
h का मान आप देखिए कितना है, 4 है, तो 4 रखें, प्लस l का मान हमारे पास कितना है, 8, और h का मान हमारे पास कितना है, 4। तो 2 गुणा 8 को अगर 4 से गुणा करोगे तो ये आएगा 32, 4 को 4 से गुणा करोगे तो आएगा 16, और 8 को 4 से गुणा करोगे अगेन ये आएगा 32। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 32 और 32 तो हो गए 64, और साथ में ये है 16, इनको जोड़ेंगे तो शायद 80 आ रहा है, आप भी जोड़ के देख लेना एक बार। तो 2 गुणा ये पूरा आ गया आपका 80, और 2 को अगर 80 से गुणा करो तो ये हमारे पास आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो है नया घनाभ बनकर तैयार हुआ है ये। तो इस घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा, या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा, तो वो हमारे पास कितना आ गया, कितना आया हमारे पास, ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।